वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ ली है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को समझने से पहले दो टर्म हमें समझने होंगे। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड नेक्स्ट टर्म जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किस कंडीशन में बनता है, ये दो चीजें समझनी होंगी। अगर ये समझ में आ गई तो हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये पॉइंट ओ है एंड ये पॉइंट पी है। पॉइंट ओ पे हमने कोई ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, तो पॉइंट ओ पे कोई ऑब्जर्वर है एंड पॉइंट पी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर की आईज जो होंगी, ऑब्जर्वर की आंखों से एक लाइन जाएगी ऑब्जेक्ट तक। तो ये जो लाइन है ओपी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। पॉइंट ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी जो कि ओ ए है एंड पॉइंट पी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी जो कि पी बी है। ओ ए एंड पी बी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दोनों पैरेलल होंगी। लाइन ऑफ साइट जब इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऑब्जर्वर जब नीचे हो और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर हो। तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं और ऑब्जर्वर को पॉइंट पी पे ले जाते हैं। तो जब ऑब्जर्वर पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगी, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे की तरफ करना पड़ेगा। और जब नीचे की तरफ सिर करेगा तो जो एंगल क्रिएट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। पीबी और ओए ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। तो ये टर्म दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए हैं तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट 100√3 है। तो हमने मान लिया कि टावर कौन सा है, ए बी। लेट ए बी द टावर जिसकी हाइट है 100√3 मीटर। तो ए बी टावर हो गया, तो टावर का टॉप हो गया पॉइंट ए एंड इसका जो बॉटम यानी फुट जो होगा वो होगा पॉइंट बी पे। तो एक पॉइंट और माना हमने जो इसके फुट से 100 मीटर की डिस्टेंस पे था, वो पॉइंट को हमने नाम दिया सी। तो कह रहा है फुट से 100 मीटर की डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उससे इसके टॉप को देखना है। तो टॉप को देखेंगे तो ये लाइन बनेगी सी ए। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन इसने पूछा हुआ है, तो उस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोगों ने मान लिया थीटा। तो ये जो हमने फिगर बनाया है इसे थोड़ा आपको स्टेटमेंट में लिखना भी पड़ेगा कि लेट ए बी द टावर। तो हमने ए बी को क्या माना, टावर। ए बी को टावर माना और ए बी की जो हाइट है, ऑफ हाइट 100√3 मीटर, लेट सी बी द पॉइंट at a distance 100 मीटर, at a distance of 100 मीटर from its foot। और फुट कौन सा, बी। तो सी जो पॉइंट है वो फुट बी से 100 मीटर की डिस्टेंस पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन को भी हमने मान लिया थीटा। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा को अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेंगे ऑफ इट्स टॉप,
और ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, टावर के टॉप का। फ्रॉम जिस पॉइंट से है वो भी लिख दें, फ्रॉम पॉइंट सी। तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो हमें जो गिवन है थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, एंड जो दूसरी साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और हम लोगों को एंगल निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan या cot। तो इस ट्रायंगल में हमें थीटा निकालना है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम यूज कर लें tan का या cot का, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर लें। तो tan थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। थीटा हमें नहीं पता, तो tan थीटा इक्वल ए बी हमें पता है 100√3। तो ए बी की जगह पे हम लोग रखें 100√3 एंड बी सी को रिप्लेस कर दें 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एंड tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3। √3 tan में जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की। तो √3 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं tan 60 डिग्री एंड यहाँ पे tan से tan हटा दें तो थीटा की जगह पे जो आया है वो आया है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछा गया था और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरह से होने हैं क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया अच्छे से तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी डिफिकल्टीज आपको नहीं होने वाली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक टावर है, उसकी हाइट हमें निकालनी है। तो टावर हमने मान लिया कि कौन सा है, ए बी। तो उसकी हाइट को भी मान लिया कि ए बी टावर है और उसकी हाइट कितनी है, एच है। फिर ये कहा गया है कि इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, तो इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं और यहाँ से जब देखते हैं टावर के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट एच मीटर हम मान लेते हैं एंड सी बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर की डिस्टेंस पे और फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। और इस तरह से ए पॉइंट सी सच दैट कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल ए सी बी, सच दैट कि एंगल ए सी बी जो है वो है 30 डिग्री। तो ये गिवन है एंड हमें हाइट निकालनी, हाइट मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा, 30 डिग्री के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस गिवन है, बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है वो होता है tan या cot। तो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी में हमें एंगल पता है, तो उस एंगल का अगर हम tan ले लें यानी tan 30, तो tan 30 के हिसाब से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर यानी ए बी और अपॉन में बेस, बेस का मतलब बी सी। तो ये होना चाहिए एंड tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ए बी को हमने एच माना हुआ है और बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर, तो इसे हम 30 रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30/√3। रैशनलाइजेशन कर लें तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर ले तो ये निकलेगा एच इज इक्वल 30√3 इंटू √3 3। तो 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10√3 मीटर। तो टावर की जो हाइट हो गई वो हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो कई लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने से क्वेश्चन जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द काइट और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है बी जिससे 60 मीटर की हाइट पे है।
एंड ये सी काइट जो है वो कुछ इस तरह से उड़ेगी, तो सी जो है वो स्ट्रिंग की पोजीशन है ग्राउंड पे, एंड सी ए बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सी से लेके ए तक क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये है, एंड हमें स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन दिया है, तो ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये एंगल सी जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स हमें जो लिखनी है वो ये लिखनी है कि पॉइंट ए को हम लोगों ने क्या माना है, वो पोजीशन है काइट की, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट। एंड सी ए जो है वो स्ट्रिंग है, एंड सी ए बी द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट। तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेनी है, एंड जो मिला हमें वो क्या मिला कि ए बी जो है, ए बी है 60 मीटर, एंड एंगल सी जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें जो निकालना है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, यानी सी से लेके ए तक की लेंथ निकालनी है। तो 90 डिग्री के सामने ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, एंड 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो इस बार हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन का। तो ट्रायंगल में जो हमें यूज करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो करना चाहिए साइन। इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन सी, साइन सी अगर हम लगाएं तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी की वैल्यू पता है 60, तो साइन 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 60 मीटर, एंड ए सी हमें निकालना है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो √3/2 इक्वल 60 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करें तो ए सी इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा 120 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर लें तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये जो हो जाएगा वो होगा 120 √3/3। 3 से 120 को कैंसिल करें तो ए सी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 40√3 मीटर। ए सी की वैल्यू निकल आई, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल आई, क्योंकि सी ए ही हमारी लेंथ थी स्ट्रिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। तो ए बी एक ट्री है और ये पॉइंट सी से टूट जाती है, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा ये कुछ इस तरह से गिर जाता है। ये मान लीजिए सी बी था और ये इस तरह से सी ओ पोजिशन में आ जाता है। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो पॉइंट ओ पे ग्राउंड को टच करता है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ब्रोकन पार्ट जो है इंक्लाइंड हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और ओ ए जो है वो 30 मीटर है। तो वो कह रहा है फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ए बी बताना है। चलिए, तो ए बी बताना है तो एक काम करते हैं, इसे ए सी को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और जो ब्रोकन पार्ट है उसे वाई मान लेते हैं। तो ये वाई मान लिया। ये ब्रोकन पार्ट सी बी ही सी ओ बन गया, तो जितना सी बी होगा उतना ही सी ओ होगा, तो सी ओ भी कितना है, ये वाई है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। तो ए बी जो है वो ट्री है, लेट ए बी द ट्री, और किस पॉइंट पे टूटा हुआ है, ब्रोकन एट पॉइंट सी। और कुछ इस तरह से कि सच दैट ब्रोकन पार्ट जो है वो ब्रोकन पार्ट हो जाएगा सी बी, और वो न्यू पोजीशन में जो आएगा टेक्स द पोजीशन सी ओ, एंड जो गिवन है वो है ओ ए इक्वल 30 एंड एंगल ए ओ सी इक्वल 30 डिग्री। तो ये भी हमें गिवन है कि ए ओ जो है, इट इज गिवन दैट ए ओ इक्वल 30 मीटर एंड एंगल ए ओ सी इक्वल 30 डिग्री।
तो हमें हाइट निकालनी है ट्री की, इसका मतलब हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रायंगल जो हमें मिल रहा है वो है ट्रायंगल एओसी। ट्रायंगल एओसी में ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसकी जो अपोजिट है वो है हाइपोटेनियस। गिवन हमें जो है वो बेस है, तो बेस और हाइपोटेनियस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के हम वाई की वैल्यू निकालें, एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी tan का यूज करके हम एक्स की वैल्यू निकालें। इन ट्रायंगल एओसी तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो tan का यूज करें। तो पहले हम लगाएं tan 30, तो tan 30 डिग्री जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर यानी AC, और बेस अपॉन में आएगा तो AO। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। AC की वैल्यू हमें x हमने माना हुआ है उसे, एंड AO जो है वो है 30। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30/√3। तो रैशनलाइजेशन कर ले तो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ले, x इक्वल 30√3/3। तो 3 से कैंसिल करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 10√3 मीटर। तो x की वैल्यू मिल गई 10√3 मीटर। सेम इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू निकाल लें। तो बेस और हाइपोटेनियस, इसमें हमें रिलेशन चाहिए। तो बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस का। तो cos 30 का यूज करके बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी AO अपॉन CO। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। AO हमें गिवन है 30, एंड यहाँ से हमें CO जो हमने माना हुआ है वो y माना हुआ है, तो CO की जगह पे हम y रख सकते हैं, एंड y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60/√3। सेम रैशनलाइजेशन करें तो √3 से मल्टीप्लाई कर ले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 60√3/3। 3 से 60 में डिवाइड कर दें तो 20√3 मीटर। एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमें पता चलेगी, तो हमें जो निकालना था वो था होल हाइट ऑफ ट्री। तो होल हाइट ऑफ द ट्री वो होगा x प्लस वाई मीटर। तो x की वैल्यू जो है वो है 10√3, और उसमें हमें प्लस करना है y की वैल्यू यानी 20√3। 10√3 और 20√3 को हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30√3 मीटर। तो ट्री की जो हाइट रही होगी वो होगी 30√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. कह रहा है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 100 मीटर है। तो लाइट हाउस को हमने पीओ मान लिया, लेट पीओ बी द लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, और ओ जो है लाइट हाउस का टॉप है। एंड मान लेते हैं कि पहले शिप कहाँ पे था, पॉइंट ए पे था, एंड थोड़ी देर बाद शिप जो है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। ए पे जब था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो एंगल ए भी 30 डिग्री हो जाएगा। एंड जब बी पे पहुंचा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का हो गया, तो एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी तक, उसे हमने डी मान लिया। तो लेट पीओ बी द लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, एंड ए एंड बी क्या है, ए एंड बी टू पोजिशंस ऑफ द शिप। ये शिप की दो पोजीशंस हैं, और इस तरह से है कि हमने मान लिया ए बी जो है वो डी है। तो वहाँ ए बी जो है वो डी है, तो हमें जो गिवन है वो है पीओ इक्वल 100 मीटर, एंगल ए इक्वल 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल 45 डिग्री, और जो हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस यानी डी।
तो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिनमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा है। तो पहला ट्रायंगल जो है वो है एपीओ। तो ट्रायंगल एपीओ का यूज करें इन ट्रायंगल एपीओ। तो एपीओ में ए के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है 10 का। तो 10 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा पीओ अपॉन पीए। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। पीओ गिवन है 100 मीटर एंड पीए हम लोगों को निकालना है। तो पीए यहाँ से निकलेगा 100√3 मीटर और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 173.2 मीटर। तो ये पीए जो निकला वो निकला 173.2 मीटर। सेम इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल बीपीओ का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल बीपीओ, इसमें हमें 1045 का यूज करना है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। तो 1045 डिग्री इक्वल पीओ अपॉन पीबी। 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है एंड पीओ गिवन है 100 एंड पीबी जो है यहाँ से निकलेगा 100 मीटर। तो पीबी निकला 100 मीटर एंड हमें जो निकालना है वो निकालना है डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, ये हमें निकालना है डी। और डी का मतलब हमें ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे मिलेगा? पीए में से हम लोग पीबी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी मिल जाएगा पीए माइनस पीबी। तो पीए की जो वैल्यू है वो है 173.2 मीटर एंड पीबी है 100 मीटर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 73.2 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब जब शिप ने 30 डिग्री से 45 डिग्री का एंगल बनाया होगा तब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 73.2 मीटर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।